ब्लैक होल के अंदर एक दूसरी दुनिया बसती है, एक ऐसी दुनिया जहां पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है और ब्लैक होल की शेप ऐसी नहीं बल्कि असल में कुछ ऐसी दिखती है। ये कहना है फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर केर का, जिनके नाम पूरा एक मैट्रिक्स सिस्टम है और इन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए सॉल्यूशंस भी डिस्कवर किया है। उनका कहना है कि अभी तक हम जिन ब्लैक होल्स को एक अंत मानते थे ना, जहां पर गिरने वाली हर एक चीज नथिंगनेस में मिल जाती है, वो कोई अंत नहीं है बल्कि एक डिफरेंट डायमेंशन का स्पेस है जहां टाइम नहीं बल्कि उसके अलावा तीनों डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो डॉक्टर केर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के एक नहीं बल्कि दो इवेंट होराइजन्स होते हैं, जिनके बीच एक रिंग लाइक पोर्टल है जहां से आप यूनिवर्स एंड टाइम के अलग अलग हिस्सों में जंप कर सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है हमारा यूनिवर्स, जिसमें जब हम बहुत सारा नेबुलर मास एक छोटी सी वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं तो उससे क्रिएट होता है एक स्टार, जिसके कोर में एक्सट्रीम प्रेशर के कारण लाइट एलिमेंट्स का हैवी एलिमेंट्स में फ्यूजन होता है और यही पूरी रिएक्शन तारे को स्टेबल रखते हुए उसे उसके ही मास के कारण और स्मॉल वॉल्यूम में कोलैप्स होने से रोकती है। लेकिन जब इन मैसिव स्टार्स के लाइटर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं और फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाती है, तब इनका ये सारा मास तेजी से एक स्मॉल डेंसिटी पॉइंट में कंबाइन होता जाता है और एक थ्रेशोल्ड पार होने के बाद जन्म होता है एक इनविजिबल पॉइंट का। इनविजिबल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लाइट फोटोन्स को भी अपने से टकराकर बाहर नहीं जाने देता। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, ये है एक ब्लैक होल। साल 1915 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्लैक होल्स का हिंट तो दिया था, लेकिन उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद इनकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते थे। पर आइंस्टाइन के डेथ के 50 साल बाद ब्रिटिश थियरिस्ट रोजर पेनरोज ने अपनी पेनरोज सिंगुलैरिटी थ्योरम इक्वेशन से ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया, जिनका पूरा पेपर बेस्ड था एक सिंगुलैरिटी पॉइंट पर जहां मैथमेटिक्स के लॉज ब्रेक हो जाते हैं। अब इनकी इस रिसर्च ने ना इन्हें साल 2020 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिलवाया। बट यहाँ पर एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है, क्योंकि लेजेंडरी फिजिसिस्ट रॉय केर, जिन्होंने साल 1963 में रोटेटिंग ब्लैक होल्स के लिए स्पेस टाइम सॉल्यूशन डिस्कवर किए थे, उन्होंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था डू ब्लैक होल्स हैव सिंगुलैरिटी, जिसमें उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन, रोजर पेनरोज एंड इवन स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी वाले ब्लैक होल मॉडल को गलत साबित करने का दावा किया, क्योंकि इनके इस पेपर के मुताबिक ब्लैक होल्स के अंदर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो डॉक्टर केर ने अपनी रिसर्च में ब्लैक होल एंड इनकी सिंगुलैरिटी को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल नई अप्रोच ली और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के बजाय यूनिवर्स के रियल फिजिकल डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखकर इस पेपर को लिखा, जिनके मुताबिक हमारे यूनिवर्स में मौजूद रियल ब्लैक होल्स के अंदर कोई सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा वहां पर कुछ और है, एक रास्ता जो यूनिवर्स के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है। डॉक्टर रॉय केर एक न्यूजीलैंड के मैथमेटिशियन है जो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दर्शाई ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए डिफाइन किया था कि ये कॉन्सेप्ट केवल पूरी तरह से स्टेशनरी बिना इलेक्ट्रिक चार्ज वाले ब्लैक होल्स पर ही अप्लाई होता है, जिनके पास किसी तरह का कोई मोमेंटम ना हो और सबसे इंपॉर्टेंटली वो अपनी एक्सिस पर स्पिन ना करते हो, जिस तरह के ब्लैक होल्स को हम श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल्स कहते हैं। और सही कहूं तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे यूनिवर्स में मौजूद रियल ब्लैक होल से मैच नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमने यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किए हैं ना, उन सब में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोटेशनल स्पिन है। यहाँ तक कि इन ब्लैक होल्स के रोटेट करने से स्पेस टाइम पर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट को भी हमने रिकॉर्ड किया है, जिसे हम इन ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से दूर ऑर्बिट कर रहे स्टार्स एंड प्लैनेट्स के ऑर्बिट पाथ एनोमली के रूप में देख सकते हैं। इन शॉर्ट कहूं तो क्योंकि ये ब्लैक होल्स भी किसी दूसरे ब्रह्मांड से नहीं है बल्कि हमारे इसी यूनिवर्स के इन्हीं एटम से बने हैं, तो ये सोचना गलत नहीं है कि ये भी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह रोटेट करते होंगे, जिनके ऑब्जर्वेशनल प्रूफ भी हमें मिलते हैं। जबकि आइंस्टाइन और सर स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताए गए नॉन रोटेटिंग एंड बिना चार्ज वाले ब्लैक होल फिजिकल रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो डॉक्टर केर के एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सिस स्पिन वाले ब्लैक होल जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाले ब्लैक होल से काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस तरह के रोटेटिंग ब्लैक होल्स में ना एक पॉइंट सिंगुलैरिटी नहीं बल्कि एक रिंग लाइक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है,
ऑल्सो केयर के अकॉर्डिंग ब्लैक होल में एक नहीं बल्कि दो इनर एंड आउटर इवेंट होराइजंस होते हैं, जिनके बीच अंदर और बाहर की ओर दो एर्गोस्फेयर नाम के स्पेशल रीजन्स होते हैं, जो आपको इवेंट होराइजन पार करने के बावजूद ब्लैक होल के अंदर रहते हुए फ्रीली 3 डायमेंशन में मूव करने की आजादी देता है। और ये एर्गोस्फीयर रीजन केयर ब्लैक होल मॉडल की स्पेशलिटी है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी में एर्गोस्फेयर जैसे रीजन एग्जिस्ट नहीं करते। वहां पर केवल एक डायमेंशन है, डाउन, जो आपको केवल सिंगुलैरिटी की ओर लेकर जाती है। ऑल्सो साल 1970 में स्टीफन हॉकिंग एंड रोजर पेनरोज ने मिलकर द सिंगुलैरिटीज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड कॉस्मोलॉजी नाम का एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल्स एंड उनकी सिंगुलैरिटी के बारे में डिटेल में बात की थी। लेकिन इस पेपर में भी ब्लैक होल को जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक विदाउट एक्सिस रोटेशन वाला और बिना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखने वाला माना गया, जिसकी सिंगुलैरिटी एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो, दिक्कत यहाँ पर यही है कि आखिर हम किसकी बात माने, ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों की जिनका मोस्टली वर्क मैथमेटिकल इक्वेशंस पर बेस्ड है, या फिर रॉय केर जैसे साइंटिस्ट की जिन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में रोटेशनल ब्लैक होल के लिए सॉल्यूशंस डिस्कवर किया है, जिनका ब्लैक होल मॉडल फिजिकल यूनिवर्स की रियलिटी के सबसे करीब है। वैसे मैं तो पर्सनली डॉक्टर रॉय केर के काम से काफी इंप्रेस्ड हूँ एंड आई थिंक कि ब्लैक होल्स के मामले में आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग के बजाय डॉक्टर केर ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट साबित होते हैं। नहीं मानते? ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखो, पहले तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्टीफन हॉकिंग की थियरीज में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है ब्लैक होल्स के अंदर पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना। नाउ इंटरेस्टिंगली, डॉक्टर केर की तरह ही कई वैज्ञानिकों का यही मानना है कि सिंगुलैरिटी कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक टर्म है किसी ऐसे फिनोमेना या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की जहां पर हमारी करंट थियरीज फेल कर जाती है। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैक होल के केंद्र बिंदु की ही तरह यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले डेंस पॉइंट को भी हम थियरीज में सिंगुलैरिटी से ही डिनोट करते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट्स पर हमारी फिजिक्स एंड मैथमेटिकल बेस्ड थियरी ब्रेक हो जाती है एंड अनरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देने लगती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो सिंगुलैरिटी हमारी थियरीज की लिमिटेशन एंड एरर्स को डिस्क्राइब करने का एक शब्द है। जैसे अभी तक की फिजिक्स की बेस्ट थियरी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अभी तक के सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, खास करके ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो भी यहाँ पर फेल हो जाती है। एंड इवन अगर हम इन ब्लैक होल्स को एक एटॉमिक ऑब्जेक्ट भी माने, तब भी यहाँ पर क्वांटम फील्ड थियरी भी इन पर फेल हो जाती है, क्योंकि क्वांटम फील्ड थियरी ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जो कि इन ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। नाउ सेकेंडली, ब्लैक होल्स को नॉन रोटेशनल मानना, ये स्टीफन हॉकिंग एंड आइंस्टाइन के थियरीज की ब्लैक होल्स को लेकर दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि अभी तक की हमारी सभी ऑब्जर्वेशन में मिले ब्लैक होल्स के पास अपना खुद का रोटेशनल स्पीड होता ही है, बिल्कुल यूनिवर्स के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह, जो डॉक्टर केर के डिस्क्रिप्शन से ज्यादा मेल खाती है। नाउ थर्ड पॉइंट यह है कि डॉक्टर केर ने अपनी थियरी में एक और चीज पॉइंट आउट की है कि स्पिनिंग ब्लैक होल के चारों ओर परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट करना पॉसिबल नहीं है। और क्या आप जानते हो कि ऑब्जर्वेशनल डेटा डॉक्टर केर की इस थियरी से काफी ज्यादा मैच करता है। वेल दोस्तों, आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग के ब्लैक होल्स थियोरेटिकली काफी शांत स्वभाव वाले एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जिनका डेंसली पैक्ड मास स्पेस टाइम में एक इनफाइनाइट फनल क्रिएट करते हुए सिंगुलैरिटी पर जाकर मिलता है। लेकिन केर के ब्लैक होल्स अपनी एक्सिस रोटेशन के कारण अपनी हाई ग्रेविटी के चलते पूरे स्पेस टाइम को ही ड्रैग करते हैं, जिसके कारण उनके अराउंड स्पेस टाइम में भी काफी ज्यादा हलचल रहती है और यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, जो कि हमें यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स की ऑब्जर्वेशन करने पर दिखता है। क्योंकि देखो, इनके अराउंड ऑर्बिट करने वाला ऑब्जेक्ट भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में ना होने के कारण लगातार आपस में टकराते रहते हैं एंड प्लाज्मा की एक डिस्क फॉर्म कर लेते हैं, जो ब्लैक होल के सबसे करीब की इकलौती लाइट होती है जो उनके ग्रेविटी पुल को एस्केप कर पाती है, जिसे हम अपने रेडियो टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर पाते हैं। वैसे स्टीफन हॉकिंग एंड आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप पॉइंट सिंगुलैरिटी वाले ब्लैक होल में गिरे तो इवेंट होराइजन को पार करने के बाद आपका यहां से वापस आना पॉसिबल ही नहीं है, और यहां पर आप केवल वन डायमेंशनल में ही ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि आपके अराउंड स्पेस टाइम ही ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से एक पॉइंट सिंगुलैरिटी में फ्लो हो रहा होगा और अल्टीमेटली आप भी उसी में जाकर उसकी नथिंगनेस में मिल जाएंगे। लेकिन रोटेट करने वाले केर ब्लैक होल्स में कोई पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक रिंग लाइक सिंगुलैरिटी होती है,
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इन केयर ब्लैक होल्स में गिरते हैं तो पहले आप इनके आउटर इवेंट होराइजन को पार करते हैं, और अगर आप मैटर को एटॉमिक लेवल पर ब्रेक कर देने वाले एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल इंपैक्ट को झेल जाते हैं तो अब आप पहुंचेंगे 3 डायमेंशंस स्पेस में, जहां समय नहीं है, पर इसके अलावा स्पेस की 3 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है जिसमें आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक होल को और एक्सप्लोर करने के लिए इसके और अंदर जाते हैं और अल्टीमेटली इनर इवेंट होराइजन को भी पार कर देते हैं, तब आप इसके रिंग लाइक सिंगुलैरिटी की ओर खींचेंगे। और वो भी कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि कई थियरीज ये दावा करती है कि रिंग सिंगुलैरिटी एक वर्म होल है जो यूनिवर्स के 2 अलग अलग हिस्सों और शायद 2 अलग अलग टाइमलाइंस को आपस में जोड़ता है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा कि कोई इंसान बिना एटॉमिक लेवल पर ब्रेक हुए इसे पार नहीं कर सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सर स्टीफन हॉकिंग एंड आइंस्टाइन की थियरीज के मुताबिक ब्लैक होल्स एक नथिंगनेस वाली 1 डायमेंशनल पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी होल्ड करते हैं, या फिर उनके अंदर केयर की थियरी के मुताबिक एर्गोस्फीयर जैसे 3 डायमेंशनल रीजन और एक रिंग लाइक सिंगुलैरिटी है जो शायद एक वर्म होल है? आपके मुताबिक रियलिटी क्या हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, एंड हाँ, अपनी राय के साथ एक छोटा कारण भी लिख देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।